पश्चिम बंगाल के महासंग्राम का सबसे बड़ा चुनाव यानी नंदीग्राम में चुनाव आज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा हम इसको विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि क्या नंदीग्राम में दीदी फंस गई है। ये सवाल क्यों उठा रहे हैं हम, जरा आप इसको ध्यान से समझिए। ममता बनर्जी कल रात से ही नंदीग्राम में है। कल रात के बीते 4 दिनों से नंदीग्राम में है, लेकिन आज सुबह से जहां शुभेंदु 7 बजे से बूथ दर बूथ घूम रहे थे, वहीं ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे के बाद अपने घर से निकली। जब पत्रकारों ने उनसे कुछ पूछना चाहा तो खींच कर बोली, डोंट डिस्टर्ब। इससे थोड़ी देर पहले ही आपने अभी सुना भी, ममता ने राज्यपाल को फोन किया। तो सवाल है कि कौन सा डर है जो नंदीग्राम से फोन करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। ममता ने कोर्ट जाने की भी धमकी दे दी। तो क्या उनको हारने का डर है कि गलत तरीके से ही सही उनको हराया जा रहा है? और आखिरी पॉइंट, ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर धांधली का गंभीर आरोप लगाया है। अब किस्मत ईवीएम में कैद है और ईवीएम 2 मई को खुलेगी। तब तक उसका इंतजार कीजिए और अभी देखिए कि आज नंदीग्राम में क्या हुआ और उसकी गूंज ममता के आरोपों से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण तक कैसे सुनाई पड़ती रही। पहले चरण के मतदान के बाद तो दीदी को भी इसका अच्छी तरह अंदाजा लग चुका है। जय श्री राम का डर, जय श्री राम का डर। ये तो होना ही था। ये नंदीग्राम का चुनाव है, जब दांव पर मुख्यमंत्री की साख हो, जब विरोध में पुराना वफादार हो, एक सीट पर पूरे सूबे का दारोमदार हो, तो ये तो होना ही था। बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र तो इतिहास में दर्ज है और जो सीट इतनी हाई प्रोफाइल हो, वहां चुनाव बिना किसी हंगामे के हो जाए, ये तो नामुमकिन है। यही वजह है कि नंदीग्राम के चुनाव में चुनाव आयोग से लेकर राज्यपाल और पीएम से लेकर गृह मंत्री तक आ गए। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গুন্ডামি করা, এমনকি আবু তাহের আমাদের নেতা ভূমি আন্দোলনের আব্দুস সামাদ সহ যাদের হাইকোর্ট স্টে দিয়েছে, তাদের বাড়িতে গিয়েও রাত্রিবেলায় তাণ্ডব করা হয়েছে। এবং আমি অলরেডি এটা আমরা কমপ্লেন করেছি। আমরা 63টা কমপ্লেন অলরেডি ইলেকশন কমিশনকে পাঠিয়েছি। এন্ড অলসো দ্য আদার্স অলসো। আমরা এখনো রিকোয়েস্ট করব। दीदी का ये गुस्सा क्यों है, पहले हम आपको ये बता दें। दरअसल नंदीग्राम में ममता बनर्जी वोटिंग केंद्रों का जायजा ले रही थी। जब वो बुयाल इलाके के एक बूथ पर पहुंची तो वहां हंगामा हो गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब नंदीग्राम के बाउल प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो जमकर विवाद हुआ। ये बाउल का प्राथमिक विद्यालय और आप देखिए इस प्राथमिक विद्यालय के बाहर दोनों तरह के समर्थक यानी कि बीजेपी समर्थक और बीजेपी के विरोधी यानी तृणमूल के समर्थक दोनों आमने सामने आ गए और स्कूल के बाहर गेट पर हंगामा करने लगे। जमकर विवाद, जमकर बवाल। ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे हैं तो जय श्री राम के भी नारे हैं और दोनों समर्थक मानने को तैयार नहीं। पुलिस, पैरामिलिट्री, सब कोई यहाँ पर समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए महिलाएं भी आगे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि दीदी को बूथ में ही रुकना पड़ा। बूथ के अंदर से ही दीदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन लगाया और हंगामे की खबर देने के साथ साथ धांधली का भी आरोप लगा दिया। मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा था। आनन फानन में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ममता से मुलाकात की। पूरे हंगामे के बाद ममता वहां से निकल पाई। बूथ से निकलकर ममता पार्टी दफ्तर पहुंची और जब वहां से निकली तो फिर उनका गुस्सा बाहर आया। ममता ने कहा, मुझे नंदीग्राम की नहीं लोकतंत्र की चिंता है। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে।
ममता निकली तो शुभेंदु वहां पहुंच गए और इसे उनकी हताशा बताया। शुभेंदु ने कहा कि ममता हार के डर से नौटंकी कर रही हैं। कोई जनाधार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ये हार गया। मेरा रिलेटिव है सब, कुटुंब है। आरोपों के तीर एक तरफा नहीं थे। नंदीग्राम के चुनाव में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नंदीग्राम के कमालपुर के बूथ नंबर 170 के पास मीडिया की गाड़ी पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी का काफिला निकल रहा था और इसी दौरान जो है मीडिया की गाड़ी में देखिए हमला हुआ है। यहाँ पत्थर मारा गया है, शीशा टूटा है और पूरी तरीके से ये जो है प्रेस की गाड़ी है, ये चालक हैं और देखिए कैसे ये पूरा शीशा टूट गया है। दुर्गेश इधर ये दिखाइए, देखिए इसमें लगा है और ये पत्थर बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और देखिए पूरा मीडिया की गाड़ी तोड़ दिया है इन लोगों ने। और यही वजह है कि क्या बोलते हैं यहाँ पर हमला हुआ है और हम भी निकल रहे हैं क्योंकि लोग घेर रहे हैं लगातार। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग बाहरी हैं। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के काफिले के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ता शुभेंदु गो बैक और जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। नंदीग्राम में सुबह एक बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत ने चुनाव को गर्म कर दिया। इस कार्यकर्ता की लाश लटकी हुई मिली। उसकी बेटी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उसे लगातार धमका रहे थे और डर के चलते उसने खुदकुशी कर ली। कुल मिलाकर हिंसा और हंगामे के बीच नंदीग्राम में मतदान पूरा हो गया। लेकिन इस चुनाव में अच्छी बात ये रही कि मतदाताओं ने अपने अधिकार का पूरा प्रयोग किया। शाम 5 बजे तक नंदीग्राम में 80% वोटर्स ने अपना वोट डाल दिया था। अब दीदी हो या दादा, दोनों की किस्मत अगले 1 महीने तक एक ही जगह कैद रहेगी और वो है ईवीएम। तो नंदीग्राम का महासंग्राम तो पूरा हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का महासंग्राम लगातार जारी है। सबकी निगाहें हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग बढ़ चढ़कर अपनी राय अब जाहिर कर रहे हैं। फेसबुक पर नवीन शर्मा साहब लिखते हैं कि जीत किसी की भी हो पर लोकतंत्र हार रहा है हिंसा को देखते हुए। वहीं राजेश कुमार ने लिखा है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जब चुनाव आता है तो कुछ लोग ईवीएम खराब कहते हैं। ट्विटर पर सेमी सरकार ने ममता को लेकर लिखा है कि वो फाइटर हैं, वो चुनौती स्वीकार करती हैं और उससे लड़कर जीतती भी हैं। कृपया 2 मई का इंतजार करें क्योंकि तब उन पर संदेह करने वालों को ये बात समझ में आ जाएगी। अब इन सब के बीच आज नंदीग्राम में आखिरी दिन भी ममता और शुभेंदु में वार पलटवार जमकर चला। I am showing you be public. मॉक पोलिंग हो गया 6:30, 70% पोल डाउन, कैंडिडेट निकल रहा है, समझ लीजिए। नंदीग्राम में दिग्गजों का दंगल। ये आप पूरा देश को जनाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। ममता बनर्जी और उनके पुराने लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी आमने सामने। दोनों की साख दांव पर। 66 years old आंटी है। आंटी को थोड़ा शांत रहना चाहिए। अब ऐसे में वोटिंग वाले दिन दोनों ही खेमों को अपना दम तो दिखाना ही था। I am showing you be public. नंदीग्राम में दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी ने पूरी ताकत लगा दी। सुबह से ही वो एक्शन में नजर आए। शुभेंदु ने पूरा चुनाव इस बात पर लड़ा कि ममता बनर्जी बाहर से आई हैं, इसीलिए मतदान की शुरुआत होते ही वो पहुंच गए अपना वोट डालने। इस समय शुभेंदु अधिकारी पोलिंग बूथ के अंदर जाते हुए और सुरक्षाकर्मी देखिए दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरास पर से साथ साथ सब कुछ रिकॉर्ड। आज की लड़ाई बड़ी लड़ाई है। शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं अंदर अपने पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए। वोट डालने के बाद शुभेंदु ने किया ममता पर पहला हमला। हमले की दिशा वही थी जो शुभेंदु को सूट करती है। अपनी दीदी, माफ कीजिएगा, 3 महीने तक दीदी रही ममता को फिर आज बेगम कहा। বেগম হাঁটছে, বিকাশ দিচ্ছে। আরে জমির সঙ্গে কঠিনভাবে যুক্ত আমি। গ্রামে পাড়ায় প্রত্যেকটা জায়গায় সব জায়গায় লোকজন আছে।
दोपहर 1 बजे ममता के घर के बाहर हलचल हुई और व्हील चेयर पर वो बाहर आती नजर आई। धूप से बचने के लिए सिर पर कपड़ा था। इसके बाद गाड़ी में बैठकर ममता बूथ के लिए रवाना हो गई। एबीपी न्यूज ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो ममता बोली, डोंट डिस्टर्ब। तो क्या दीदी को अपनी जीत का इतना कॉन्फिडेंस था कि वो देर से बाहर आई, या फिर नंदीग्राम का ट्रेंड उन्हें परेशान कर रहा था? ममता के बाहर न निकलने पर भी शुभेंदु अधिकारी ने उन पर तंज किया। प्रत्याशी 2 बजे घूमने गया, वोटिंग शुरू हुआ 7 बजे, तांता लग गया 5 साढ़े 7 बजे, मॉक पोलिंग हो गया 6:30, 70% पोल डाउन, कैंडिडेट निकल रहा है, समझ लीजिए। जय श्री राम का डर। ममता बनर्जी कई बूथ पर पहुंची। उनके चेहरे का तनाव बता रहा था कि मतदान से वो खुश नहीं हैं। जब वो बाउल पहुंची तो वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इन घटनाओं से ममता बनर्जी नाराज दिखी। सुबह से एक शब्द न बोलने वाली ममता ने मतदान के आखिरी घंटों में बड़ा दावा कर दिया। Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, that Nandigram, Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. And every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? दूसरी तरफ नंदीग्राम को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर हमला कर दिया। पीएम ने पूछा कि नंदीग्राम तो वो हार रही हैं, अब कौन सी सीट से चुनाव लड़ने का इरादा है? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का चेहरा है, दिल और दिमाग भी। नंदीग्राम का ये चुनाव उनके लिए न सिर्फ साख का सवाल है, बल्कि चुनाव की हार जीत से उनके सियासी भविष्य का फैसला भी होना है। दूसरी तरफ शुभेंदु के लिए नंदीग्राम की हार जीत ये तय करेगी कि दीदी से अलग उनका कोई अस्तित्व है या नहीं। नंदीग्राम में आज वोटिंग संपन्न हो गई। अब तक तो ममता की एक नजर नंदीग्राम पर थी और दूसरी नजर दूसरी तमाम सीटों पर, लेकिन अब से राज्य का चुनावी माहौल बदल जाएगा, क्योंकि इस सीट पर जो कुछ हुआ है वो खबर प्रदेश भर में पहुंचेगी। तो अब तक 2 चरणों के चुनाव में 60 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब अगले 6 चरणों में 234 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए हर दल अपनी ताकत को झोंक देगा। अगले 6 चरणों में उन 13 लोकसभा सीटों वाली विधानसभा सीटों में भी चुनाव होंगे, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यानी बीजेपी के लिए उन सीटों पर जीत को कायम रखने की बड़ी चुनौती होगी। आज भी जिस तरीके से धार्मिक नारे और धर्म कर्म की बातें नंदीग्राम से लेकर उलबेरिया तक उठे, जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ऐसे जज्बाती मुद्दे और ज्यादा उठेंगे। बंगाल का ये चुनाव ममता की अग्नि परीक्षा है। उसमें सबसे बड़ा इम्तिहान आज नंदीग्राम में निपट गया तो अब दीदी का पूरे राज्य में पूरे जोशो खरोश से प्रचार तेज हो पाएगा। और आगे क्या होगा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री ममता तक के आज के भाषण और बयान आपको सब कुछ समझा देंगे। इसके लिए देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। Don't behave like this in the other time, next time also. Whatever you try, BJP will not win the election. BJP will not win the election. Not win the election. ये सच है कि जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव शुरू हुआ है, तब से उसका सेंटर नंदीग्राम बना हुआ है। लेकिन किसी भूल में मत रहिए, ये सिर्फ आगाज है, अंजाम नहीं। खेला तो अब शुरू हुआ है। खेला होवे, खेला होवे, जेता होवे, जेता होवे, जेता होवे।
पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले 2 दौर में 60 सीटों का फैसला तो ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन 234 सीटों पर अभी संघर्ष जारी है। शुरुआती दौर में ममता और बीजेपी दोनों का पूरा ध्यान नंदीग्राम पर था, क्योंकि ममता खुद इस सीट से मैदान में थी। अपनी सीट बचाने के लिए नंदीग्राम में दीदी ने खुद ही मोर्चा संभाला हुआ था। आप यूपी से आए तो सुन लो, जोगी का वोट इधर से नहीं होता है। আমি কিন্তু স্ট্রিট ফাইটার, আমি রাস্তার লোক, আমি রাস্তাটাকে খুব ভালো বুঝি। मतदान पूरा होने के बाद नंदीग्राम की चिंता तो ममता को सताएगी, लेकिन अब उनका पूरा फोकस बंगाल की बची हुई सीटों पर होगा, क्योंकि आने वाला चुनाव ही ये फैसला करेगा कि ममता बंगाल का अपना किला बचा पाएंगी या नहीं। इसकी भूमिका उन्होंने आज नंदीग्राम से ही तैयार करनी शुरू कर दी है। Time every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? ममता बनर्जी के निशाने पर सीधे सीधे चुनाव आयोग है। नंदीग्राम चुनाव से पहले ही ममता ने इलेक्शन कमीशन पर आरोपों की धार तेज कर दी थी, और अब आने वाले दौर में ये और तेज होने वाली है। बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है, हमसे टुकराता है और चूर-चूर हो जाता है। बीजेपी के ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, ওকে খরচা করে দেবেন। চারটা নড্ডা ফড্ডা ভড্ডা গড্ডা সব তুলে আসছে এটা করে। ममता का ये हमला इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दौर में बाकी की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, वहाँ की लड़ाई आसान नहीं है। ये वो इलाके हैं जहाँ लोकसभा की 13 सीटों पर बीजेपी ने 2019 चुनाव में कब्जा किया था। ममता का पूरा ध्यान इन इलाकों में टीएमसी से छिटके वोटर्स को अपने खेमे में वापस लाने पर होगा। ममता अगर आने वाले दौर के लिए कमर कस रही हैं, तो बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। दीदी आज नंदीग्राम में फंसी हुई थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली के जरिए उन्हें निशाने पर ले रहे थे। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। बीजेपी की यह रणनीति है कि ममता को तुष्टीकरण के आरोपों के घेरे में लेकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराया जा सके। ममता इसकी काट के लिए चंडीपाठ से लेकर अपना गोत्र तक बता चुकी हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो